सो गाइस सीजन 1 वेंट रियली वेल एंड भाई सीजन 2 पार्ट 1 भी एकदम कमाल रहा। अगर आपको सीजन 1 में कोई कंफ्यूजन है तो वरी नो मोर, क्योंकि सीजन 1 का रीकैप ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आपका भाई आपके लिए मजीद ऐसी रीकैप्स ला सके। सो गाइस सीजन 1 के एंड में दिखाया गया कि ओमनी मैन अर्थ पर तबाही मचाता है एंड उसका बेटा इनविंसिबल उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है बट मुकाबला नहीं कर पाता। ओमनी मैन एंड में अपने बेटे को नहीं मारता एंड अर्थ से चला जाता है। सो सीजन 2 पार्ट 1 का स्टार्ट होता है एक अल्टरनेट यूनिवर्स से, जहां इमॉर्टल अर्थ को बचाने के लिए इनविंसिबल एंड ओमनी मैन से फाइट करते करते मारा जाता है। जमीन पर तबाही मची हुई है। अ मैन नेम आर्मस्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंट फैसिलिटी में एंटर होता है, जिसका मकसद अर्थ को ओमनी मैन से बचाना है। अनफॉर्चुनेटली ओमनी मैन एंड इनविंसिबल वहां आके सबको मार देते हैं, बट आर्मस्ट्रॉन्ग वहां से भाग जाता है। मेन अर्थ पर ओमनी मैन इंसिडेंट को 1 मंथ हो चुका है। मार्क अर्थ का प्रोटेक्टर बना हुआ है एंड क्राइम फाइट कर रहा है। मार्क सैड फील करता है एंड अपनी फ्रेंड एटॉमिक ईव को बताता है कि उसका बिगेस्ट फियर ये है कि वो अपने फादर जैसा हार्टलेस ना बन जाए। ग्लोबल डिफेंस एजेंसी में एक मिस्टीरियस पोर्टल ओपन होता है एंड मॉलर ट्विंस वहां से निकलते हैं, जहां उनका सामना आर्मस्ट्रॉन्ग से होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग के पास मल्टीवर्स के पोर्टल ओपन करने की पावर्स हैं। वो ट्विंस से एक मशीन बनाने के लिए कुछ मैकेनिकल हेल्प मांगता है एंड बोलता है कि बदले में वो उन्हें फ्रीडम देगा। आर्मस्ट्रॉन्ग बताता है कि तकरीबन सब यूनिवर्स में ओमनी मैन एंड इनविंसिबल ने मिलकर दुनिया पर कब्जा किया हुआ है। आर्मस्ट्रॉन्ग के मुताबिक वो अपने तमाम वेरिएंट्स का नॉलेज खुद में कंबाइन करके यूनिवर्सल पीस अचीव कर सकता है। ओमनी मैन की बीवी डेबी ग्रेसन से मिलने के लिए ओल्गा आती है, जो कि डेड सुपर हीरो रेड रैश की वाइफ थी। वो डेबी का डिप्रेशन कम करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी ग्रुप सजेस्ट करती है। मीनवाइल न्यू गार्डियंस ऑफ ग्लोब अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। सीसिल रिवाइव्ड हीरो इमॉर्टल को गार्डियंस का लीडर बनाता है एंड एक न्यू सुपर हीरो बुलेट प्रूफ को टीम में इंट्रोड्यूस कराता है। सीसिल को मॉलर ट्विंस एंड आर्मस्ट्रॉन्ग की लोकेशन का पता लगता है एंड वो वहां इनविंसिबल को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है। इनविंसिबल वहां पहुंचता है बट आर्मस्ट्रॉन्ग ने नॉलेज ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया है। मॉलर वेरिएंट्स इनविंसिबल पर हमला करते हैं एंड इवेंचुअली उसे ओवरपावर कर देते हैं, लेकिन वायलेंस से अपसेट होकर आर्मस्ट्रॉन्ग टाइम से पहले हेलमेट रिमूव कर देता है एंड एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन इनविंसिबल बच जाता है। मार्क एंड उसकी गर्लफ्रेंड एम्बर दोनों को अपस्टेट यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है, जिस पर वो बहुत खुश होते हैं। मार्क जब वापस घर जा रहा होता है तो उसे इमॉर्टल मिलता है, जिसको मार्क की लॉयल्टी पर शक है। मैसिव एक्सप्लोजन में मार्क के अलावा सिर्फ 2 सर्वाइवर्स हैं, एक मॉलर ट्विन एंड आर्मस्ट्रॉन्ग, जो इनविंसिबल से बदला लेने का प्रॉमिस करता है। हाई स्कूल ग्रेजुएशन पर सब बहुत खुश हैं। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी में टीम अपनी मार्स एक्सपीडिशन फाइंडिंग्स डिस्कस कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग डेंजरस पैरासिटिक स्पीशीज कार्ड स्क्विड्स। रस लिविंगस्टोन एस्ट्रोनॉट को, जो कि एक्चुअली एक शेप शिफ्टिंग मार्शियन है, वियर्ड बिहेवियर की वजह से टेम्परेरी लीव दी जाती है। वो टीवी में लेट मार्शियन सुपर हीरो को देखता है एंड मोटिवेट हो जाता है। ईव कम्युनिटी के लिए एक प्लेग्राउंड बनाती है एज अ गुड जेस्चर, लेकिन ये गवर्नमेंट रूल के अगेंस्ट है क्योंकि उस जगह पर प्लेग्राउंड नहीं बनना था। मार्क सीसल की हेल्प कर रहा है एंड मिशन पर शैडोवर्स में जाता है, जहां वो नाइट बॉय से मिलता है, जो कि डिसीज्ड सुपर हीरो डार्क विंग का साइड किक था एंड अब वो रेबल हो चुका है। मार्क नाइट बॉय को पकड़कर मिशन पूरा कर लेता है। डेबी सीसल के पास जाती है एंड उसे बोलती है कि मार्क को मिशन में इंक्लूड ना करे क्योंकि उसे मजीद टाइम चाहिए हील होने के लिए। जहां वो सीसल के असिस्टेंट डोनर को देख के हैरान हो जाती है, जिसको टेक्निकली सीजन 1 में ओमनी मैन ने मार दिया था। ईव अपने घर जाती है और उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं एंड बेशक वो अपनी पावर्स से सब फिक्स कर सकती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प नहीं लेना चाहते। उसका फादर बोलता है कि ईव में सेंस ऑफ जजमेंट नहीं है। वो बताता है कि जो प्लेग्राउंड ईव ने बनाया था वो क्लैप्स हो चुका है क्योंकि वो लैंड प्लेग्राउंड के लिए सूटेबल नहीं था। सीसिल मार्क को बातचीत के लिए एटलांटिस भेजता है क्योंकि एटलांटिस किंग को ओमनी मैन ने मार दिया था। वहां जाके उसे मैसिव सी बीस्ट कॉल्ड डेथ ड्वेलर से लड़ना पड़ता है एंड वो एटलांटिस को बचाता है एंड इस तरह अर्थ एंड एटलांटिस के रिलेशनशिप वापस बहाल हो जाते हैं। रस, जिसने अपना सुपर हीरो नेम शेप स्मिथ रखा है, गार्डियंस में शामिल होता है। इविल ग्रुप लिजर्ड लीग गार्डियन से मार खा चुके हैं एंड अब उनका ओल्ड लीडर वापस आ चुका है, जिसके बारे में मजीद आई थिंक सीजन 2 पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। एक और यूनिवर्स में आर्मस्ट्रॉन्ग ने इनविंसिबल को पकड़ा हुआ है एंड उससे उसकी वीकनेस इंटेरोगेट करता है बिफोर टर्निंग हिम टू अथॉरिटीज। यूनिवर्सिटी फर्स्ट डे है एंड मार्क का रूममेट है उसका बेस्ट फ्रेंड विलियम एंड डेबी ओल्गा की एडवाइस लेके सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करती है। एलन द एलियन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जो प्लैनेट यूनोपा से है। यूनोपा एक पीसफुल प्लैनेट था जिसको वल्ट्रमाइट्स ने कंकर किया था। कुछ यूटोपियंस बच गए थे
एंड टेटस से मिले, जो कॉलिशन ऑफ प्लैनेट्स का लीडर है। गिनोपन्स ने टेक्नोलॉजी की मदद से एक सुपर स्ट्रॉन्ग सोल्जर बनाया, एलन। लेकिन एलन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो एक भी वोल्ट्रामाइट के आगे टिक सके। इसलिए उसे मिशन दिया गया कि वो कोई ऐसा बंदा फाइंड करे जो कि वोल्ट्रामाइट को डिफीट कर सके। सो एलन टेटस को मार्क का बताता है, जिससे वो सीजन 1 के एंड में मिला था। काउंसिल मार्क पर ट्रस्ट करने के अगेंस्ट है, लेकिन टेटस मान जाता है एंड एलन को प्राइवेट में बताता है कि कॉलिशन में एक मोल भी है एंड एलन को बोलता है कि उसका पता लगाए। एलन अपनी गर्लफ्रेंड तेलिया के साथ कैफे में होता है कि अचानक उस पर वोल्ट्रामाइट्स अटैक करते हैं एंड इनविंसिबल की इन्फॉर्मेशन ना देने पर उसे बहुत मारते हैं। एलन सर्वाइव्स, लेकिन उसे धोखा आता है जब टेटस उसका लाइफ सपोर्ट अनप्लग कर देता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। बैक ऑन अर्थ, स्मिथ गार्डियंस में फिट इन होने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। डेबी फाइनली स्पोर्ट ग्रुप में आती है, जिसके मेंबर्स डेड सुपर हीरो के पार्टनर्स हैं। ग्रुप का रूल है कि अपना फुल नेम एंड बाकी डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी। वो ग्रीन गोस्ट के हस्बैंड से मिलती है, जिसको ओमनी मैन ने मारा था, एंड गिल्ड में आके अपने बारे में बता देती है एंड वो उसे बोलता है कि वो आइंदा इस ग्रुप में ना आए। मॉलर अपना एक और क्लोन बनाता है। डोनाल्ड डेबी की बात पर परेशान है एंड इंसिडेंट वाली जगह पर जाता है, जहां उसे अपने ग्लासेस मिलते हैं। वो अपने आप को कट करता है एंड वो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसकी स्किन ने नाइफ को मोड़ दिया एंड उसे एक पुरानी फुटेज मिलती है जिसमें वो अपनी डेथ देखता है। ईव को एक विलन किल कैनन मिलता है, जो कि कुछ टेक्नोलॉजी चुरा रहा है। वो किल कैनन को डिफीट कर देती है, लेकिन 2 सिविलियंस इंतहाई जख्मी हो जाते हैं, जिस पर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है। मॉलर क्लोन रियल मॉलर से तंग आके उसे पॉइजनस ड्रिंक देके मार देता है। मार्क को एक शेप शिफ्टिंग क्रीचर मिलता है, जो कि एक्चुअली प्लैनेट थ्रैक्सा से है एंड मार्क को बोलता है कि उसका प्लैनेट तबाह होने वाला है एंड सिर्फ मार्क ही उन्हें बचा सकता है। मार्क अगेंस्ट सीसल ऑर्डर्स उसके साथ जाता है। वहां पहुंच के वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो वहां उनके लीडर एंड अपने फादर ओमनी मैन से मिलता है। पास दिखाया जाता है कि ओमनी मैन अर्थ में तबाही मचाने एंड अपने बेटे को मारने के बाद गिल्टी एंड सैड है। वो डायरेक्शनलेस स्पेस में चला जा रहा है एंड ब्लैक होल तक पहुंचता है। वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने ही वाला होता है कि एक शिप नजर आती है जो ब्लैक होल में सक्ड इन होने वाली है। ओमनी मैन उन्हें बचाता है एंड उन्हें उनके किंगडम थ्रैक्सा तक लाता है। थ्रैक्सन्स ओमनी मैन को रुकने का बोलते हैं एंड अपना लीडर बना लेते हैं। मार्क अपने फादर को गले लगाता है, लेकिन वो उससे नाराज़ है। हालात मज़ीद ख़राब होते हैं जब ओमनी मैन उसे अपनी न्यू थ्रैक्सन वाइफ एंड्रेसा एंड बेटे से मिलाता है। ओमनी मैन मार्क से हेल्प मांगता है, क्योंकि विल्ट्रामाइट्स ने ओमनी मैन को ट्रैक कर लिया है एंड वो उसे मारने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ओमनी मैन ने अर्थ पर अपनी पोस्ट अबैंडन कर दी थी एंड जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो थ्रैक्सा पर तबाही मचा देंगे एंड मार्क के बेबी ब्रदर को मार देंगे। मार्क के पास डिसीजन का टाइम नहीं है एंड उसी टाइम वहाँ पर विल्ट्रामाइट्स हमला करते हैं। मार्क एंड्रेसा एंड ब्रदर को सेफ प्लेस पे लेके जाता है, बट एक विल्ट्रम सोल्जर लूकन उनको ट्रैक कर लेता है। मार्क इज ओवरपावर्ड, लेकिन लकीली ओमनी मैन वहाँ आके उन्हें बचा लेता है। ओमनी मैन एंड इनविंसिबल की विडर एंड थोला से फाइट होती है। ओमनी मैन मार्क को बोलता है कि फाइट लाइक अ विल्ट्रामाइट मीन्स फाइट टू किल। इनविंसिबल थोला को ओवरपावर कर लेता है, लेकिन जान से मारने पर झिझकता है। लकीली ओमनी मैन सेव्स हिम। लूकन आके ओमनी मैन पर डेडली अटैक करता है। विल्ट्रामाइट्स ओमनी मैन को शिप पर लेके जा रहे होते हैं, तो विल्ट्रम लीडर जनरल क्रैग मार्क से मिलता है और उसे बोलता है कि अब उसे अपने फादर का मिशन कंटिन्यू करना पड़ेगा एंड अर्थ पर कब्जा करना पड़ेगा, एंड बोलता है कि हम सून तुम्हारी प्रोग्रेस चेक करने के लिए आएंगे एंड अगर हम सेटिस्फाइड ना होए तो मिलियंस ह्यूमन मारे जाएंगे, क्योंकि अनलाइक ओमनी मैन हम अपना माइंड चेंज नहीं करते। सो गाइस, ये था सीजन 2 पार्ट 1 का रीकैप। आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड अगर मेरी तरह आप भी सीजन 2 पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पार्ट 2 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। टिल देन, सी या।